आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है और उसको रेस्ट से एक स्प्रिंग पे रिलीज किया जा रहा है। यहाँ पे दिया गया है कि स्प्रिंग A का जो स्टिफनेस है वो है mg/2h, जैसा कि फिगर में दिया गया है। अब बोल रहा है कि यदि ब्लॉक स्प्रिंग B को डिस्टेंस h से कंप्रेस कर रहा है तो स्प्रिंग B का स्टिफनेस क्या होगा। तो पहले हम पार्ट A कैलकुलेट कर लेते हैं। जब ब्लॉक स्प्रिंग B को भी में कंप्रेशन h लाएगा तो उस वक्त क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियली रेस्ट था तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लॉक का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक m इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग A एंड स्प्रिंग B। तो पहले ये h से यहाँ पे आएगा और ये स्प्रिंग पूरा यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग A है और यहाँ से यहाँ स्प्रिंग B है। और ये बोल रहा है कि ब्लॉक B को भी h से कंप्रेस कर रहा है, तो ये लेंथ भी हो जाएगा h और जो ब्लॉक M है उसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा ये M। तो इसका मतलब है कि इसका जो नीचे मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है 3h से। तो mgh लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक M, तो ये हो जाएगा mg इंटू 3h, ये हो जाएगा 3mgh। अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा स्प्रिंग का हाफ ka। इस स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हो रहा है, ये हो जाएगा 2h, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस हाफ kb h स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग B में जो कंप्रेशन हो रहा है वो h हो रहा है। तो यहाँ से हम जब kb कैलकुलेट करेंगे, kb इज इक्वल टू 4mg डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे हमें दिया गया है कि k का वैल्यू दिया गया है कि mg डिवाइडेड बाई 2h। जब हम वैल्यू रखेंगे तो kb आ जाएगा 4mg डिवाइडेड बाई h। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 4mg बाई h। अब सेकेंड पार्ट पूछा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द ब्लॉक, यानी ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, सपोज ब्लॉक यहाँ पे h तक मूव कर चुका है और ये लेंथ है इसका x, यानी कि ब्लॉक स्प्रिंग B को भी x से कंप्रेस कर रहा है। तो स्प्रिंग A को कितना कंप्रेस करेगा, h प्लस x। तो यहाँ पे जो हम ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है कि नेट फोर्स 0 होता है। तो ब्लॉक M पे जो नीचे फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है दोनों स्प्रिंग का टेंशन फोर्स। तो ये हो जाएगा mg, ये पार्ट B हो जाएगा, ये पार्ट A। mg इज इक्वल टू k a इंटू h प्लस एक्स, ये हो गया इसका कंप्रेशन, प्लस दूसरे स्प्रिंग का कितना टेंशन फोर्स लगेगा kb इंटू इसमें कंप्रेशन कितना हो रहा है x, ये हो जाएगा x। यहाँ से हम k और kb का वैल्यू जानते हैं, तो जब हम यहाँ पे x निकालेंगे तो x आ जाएगा x इज इक्वल टू h बाई 9। तो ब्लॉक को अगर हम इस पोजीशन से देखें कि उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन का डिस्टेंस कितना है, तो हो जाएगा h बाई 9। अगर हम यहाँ से देखें तो उसका हो जाएगा h प्लस h बाई 9, और यहाँ से तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू h बाई 9, यानी कि ब्लॉक स्प्रिंग B को h बाई 9 तक जब कंप्रेस करेगा उस वक्त ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। अब पार्ट सी देखते हैं कि पार्ट सी में क्या पूछा है। अब पार्ट सी में पूछा है कि ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। ऐसा हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होगा। तो इनिशियली क्या होगा, जब ब्लॉक यहाँ से पहले मूव कर रहा है तो चूंकि यहाँ पे जब पहुँचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी आ जाएगा और इस पर फोर्स लग रहा है mg। चूंकि जब ये इस पोजीशन में पहुँचेगा तो इसमें मान लेते हैं कि
कंप्रेशन एक्स डैश है या जो भी है, तो जो स्प्रिंग का टेंशन फोर्स लगेगा वो mg से कम लगेगा। तो क्या होगा कि ये ब्लॉक नीचे एसेलेट करेगा, नेट एसेलेशन नीचे रहेगा। और जैसे ही ये ब्लॉक स्प्रिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस करेगा, इस पर जो टेंशन फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। तो एक सिचुएशन आएगा जब टेंशन फोर्स और mg बैलेंस कर लेंगे, और उसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम अभी कैलकुलेट, उसके बाद क्या होगा कि जब ये और जब ये जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा कि इस ब्लॉक पे जो स्प्रिंग का टेंशन फोर्स लगेगा वो mg से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि नेट एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में होगा, यानी इस ब्लॉक के लिए रिटार्डेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड किए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो हम कैलकुलेट किए हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। यहाँ से हाइट x जो कैलकुलेट किए हैं, x इक्वल टू h/9। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, mg इंटू हाइट कितना नीचे आ रहा है 2h प्लस x, और x कैलकुलेट किए हैं h/9 प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग। हम जानते हैं कि वर्क डन बाई स्प्रिंग होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल 0 होता है। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग हो जाएगा माइनस हाफ के इंटू स्प्रिंग ए में कितना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कंप्रेशन हुआ है h प्लस x, और ये x कैलकुलेट किए हैं h प्लस h/9, यानी x इक्वल टू h/9 यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस हाफ के बी, इसमें कितना इस स्प्रिंग बी में कितना कंप्रेशन हुआ है x जो कैलकुलेट किए हैं h/9 है। तो ये हो जाएगा h/9 स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियली इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी 0 था क्योंकि ये रेस्ट से रिलीज किया गया है। हम मानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इसका होगा v। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v मैक्स स्क्वायर, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ से जब हम kb और ka का वैल्यू पुट करेंगे तो v मैक्स आ जाएगा, v मैक्स इज इक्वल टू 4/3 रूट 2gh। ये हो जाएगा हमारा उस ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि है 4/3 रूट 2gh। अब पार्ट डी में पूछा है कि इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये ब्लॉक इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचा है तो इसका जो फोर्स नेट फोर्स है 0 है, यानी कि mg को टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहा है। लेकिन जब इसके भी नीचे आएगा तो क्या होगा कि इस पे जो टेंशन फोर्स होगा स्प्रिंग का वो डोमिनेट करेगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में, उतना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर टेंशन फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस पोजीशन तक मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा इस पोजीशन पे होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन फोर्स होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि पार्ट डी, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, स्प्रिंग बी से लग रहा है, स्प्रिंग बी में h हुआ है। तो ये हो जाएगा kx kb इंटू x क्या है h प्लस ka इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा h में 2h कंप्रेशन होगा इक्वल टू यहाँ पे माइनस mg होगा, mg जो ऊपर लग रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस mg इज इक्वल टू ma, यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि जो हम फोर्स का डायरेक्शन लिए हैं ऊपर टेंशन फोर्स ये हो गया, टेंशन फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से जब हम a कैलकुलेट करेंगे तो चूंकि ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो a मैक्स इज इक्वल टू 4g, यहाँ पे kb रख देंगे हम 4mg/h, ka हो जाएगा mg/2h। तो ये हो जाएगा, ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4mg/h, s h कैंसिल, तो 4mg इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 4g। तो उस ब्लॉक का मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा 4g। इस तरह हमने इस क्वेश्चन के चारों पार्ट
कैलकुलेट की। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।